हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभ्यास 13B, क्लास 8th, सब्जेक्ट है मैथ और उसकी अभ्यास है 13B। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 13B का फुल सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगी। तो अभ्यास 13B में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। देखो, पार्श्व चित्र 13.16 में 0 वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं ए बी पी क्यू एवं सी डी इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी है। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 65 अंश तो एंगल पी ओ क्यू एवं एंगल सी ओ डी के मान क्या होंगे। तो इस प्रश्न को हम किस तरीके से करेंगे, देखो। सबसे पहले हम ये फिगर बना लेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये फिगर बना लिया। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है कि हमें ए ओ बी और वो पी ओ क्यू और सी ओ डी निकालना है। ठीक है, देखो हमें ए ओ बी तो हमें दे रखा है 65 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें पी ओ क्यू यानी कि ये वैल्यू और सी ओ डी यानी कि ये वैल्यू ये हमें निकालनी है। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमें निकालनी है, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, देखो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जो इस वृत्त में जीवाएं दे रखी हैं वो समान हैं तो कोण भी समान बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। जो हमारी जीवाएं हैं, देखो ये जो जीवाएं हैं ए बी है जो वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू है जो वो सी डी के बराबर है। तो जीवाएं समान हैं तो कोण भी हमारे समान बनेंगे। इसका मतलब ए ओ बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखो ए ओ बी बराबर होगा पी ओ क्यू के और पी ओ क्यू बराबर होगा सी ओ डी के, यानी कि ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। और ए ओ बी की वैल्यू क्या दे रखी थी, 65 अंश। तो ए ओ बी की वैल्यू यदि 65 अंश है तो पी ओ क्यू की वैल्यू भी 65 अंश होगी और सी ओ डी की वैल्यू भी 65 अंश ही होगी। तो देखो पी ओ क्यू की वैल्यू 65 अंश और सी ओ डी की वैल्यू भी 65 अंश। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास पार्श्व चित्र 13.17 में 0 ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी और जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम ये, देखो सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे जो प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, उसे बनाने के बाद क्या कहा है कि यदि ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है, ठीक है, ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है, यानी कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही है। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि यदि हमारी जीवाएं बराबर हैं, यदि हमारी जीवाएं बराबर हैं एक दूसरे के तो एंगल हमारा समान होगा। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि एंगल समान दे रखे हैं। अगर इसमें एंगल समान दे रखे हैं तो जीवाएं हमारी बराबर होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ठीक है, इस तरीके से त्रिज्या तो बराबर ही होगी, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद देखो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं होती हैं। ठीक, वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर, ठीक है, स्थित जीवाएं होती हैं। तो देखो सी डी की वैल्यू बराबर होगी ए बी के और ए बी की वैल्यू बराबर होगी 2.5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू तो हमें प्रश्न में दे रखी है। इसमें प्रश्न में कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कोण समान है तो जीवाएं भी समान होंगी। ठीक है, अगर हमारा कोण यहाँ 70 है, यहाँ 70 है तो जीवा जो हमारी यहाँ पर है वही जीवा यहाँ पर भी होगी। यही है इस प्रश्न में। बस इसी के साथ ये हल हो चुका है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है।
तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम, देखो सबसे पहले प्रश्न में जो हमें फिगर दे रखा है वो बनाएंगे हम। उसके बाद क्या बोला है प्रश्न में, फिगर देखो किस तरीके से दे रखा है, एक वर्ग बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे, फिर बिंदु, केंद्र बिंदु क्या है इसका O, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया ABCD, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है? वर्ग की जो भुजा है वो कितने अंश का कोण अंतरित करती है? तो देखो किस तरीके से करेंगे हम, देखो इसमें लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं AB, BC, CD तथा DA परस्पर समान हैं। ये चारों भुजाएं वृत्त की जीवाएं हैं। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होंगे तो देखो कोण BOC बराबर, देखो हमें क्या निकालना है, हमें कोई भी एक कोण निकालेंगे हम, ठीक है। BOC निकाला तो वो 360 का चौथाई हिस्सा होगा। इस वृत्त का एक कोण, इस वृत्त में टोटल 4 कोण हैं, ठीक है, 4 कोण हैं। तो हमें एक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में 4 का भाग देंगे, तो देखो 1/4 से गुणा कर देंगे, कितना आया 90 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं अतः वर्ग की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? किस तरीके से हल करेंगे हम इस प्रश्न को, देखो ये देखो हमने समबाहुभुज बना लिया है, ठीक। समबाहुभुज बनाने के बाद यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, जो ये प्रत्येक भुजा है 60 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये सभी 60 60 60, ये भी 60, इस तरीके से 60 60 के हैं ये सभी एंगल। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हमें पता करनी है। किस तरीके से, देखो टोटल, ये टोटल एंगल कितने का होता है 360 का, ठीक है। तो देखो प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम ऐसे, एंगल AOB माना 60 डिग्री। उसके बाद वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो देखो 360 यानी कि टोटल कोणों का योग क्या है 360 बटे में एक एंगल कितने का है 60 का, तो 60 से हम 360 में भाग देंगे कि कितने बार गया 6 बार, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। यही भुजाओं की संख्या है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।